धर्म प्रेमियों, त्रिवेदी बुद्धि पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। चूँकि समय का अभाव है, हमारे बीच श्रद्धेय ओपी गौतम साहब जो नई दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। वह महासचिव भी हैं संसद मार्ग डॉक्टर अंबेडकर समारोह समिति नई दिल्ली के। उनका आप सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन करें। बहुत सुखद समय है। तथागत बुद्ध का जन्म और ज्ञान और निर्वाण तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए। ऐसे महामानव के कारुणिक दर्शन के लिए विश्व के तमाम देशों से लोग भारत का भ्रमण करने आते हैं। बोध गया मुक्ति आंदोलन के संबंध में जो आंदोलन चल रहा है, तो भारत ही नहीं परंतु पूरे विश्व के लोग इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की कानपुर नगर इकाई शाखा भी इस विषय पर गंभीरता से निर्णय ले रही है और भारत सरकार को इस विषय पर अपना ज्ञापन भी कई बार प्रस्तुत कर चुकी है। हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ऐसी कारुणिक मंगल कामनाओं के साथ मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि त्रिवेदी बुद्धि पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सब लोग यहाँ गौरवमयी उपस्थिति की है। मुख्य वक्ता श्रद्धेय ओपी गौतम जी, उनका मैं उद्बोधन सुनने के लिए लालायित हूँ। आप सब लोग उन्हें सुने और गौरवान्वित हो और अपने जीवन में कुछ सीखने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय ओपी गौतम जी, ससम्मान। धन्यवाद संचालक महोदय। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए यहाँ की कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथिगण एवं कार्यक्रम में आए सभी उपासक उपासिकाओं, हम सब साथियों, बच्चों, मेरा सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये जो आज का माहौल चल रहा है, क्योंकि मैं अभी बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम को किया है हमने दिल्ली में। वहाँ की भी स्थिति विषम स्थिति थी। शायद आपको पता होगा 3 जून 2024 में जब भाजपा की सरकार बनने की वो थी और वोट खुल चुके थे, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को जहाँ यथास्थान पर लगी हुई थी वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दी। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने मूर्ति जहाँ लगी थी वहाँ से मूर्ति लगा के हटा के दूसरी जगह उन्होंने मूर्ति लगाई। और जब उसका विरोधाभास होने लगा, और विरोधाभास होने के बाद जितने पार्लियामेंट परिसर में मूर्तियां लगी थी वो सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और उस तरीके से उन्होंने शो कर दिया कि जैसे उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को नहीं हटाया, उन्होंने सबकी मूर्ति को, महापुरुषों की मूर्ति को हटाकर वहाँ एक प्रेरणा स्थल बना दिया। जो मायावती जी ने जो दिल्ली में या यूपी में बनाए हैं, लखनऊ में, नोएडा में और दिल्ली में, उस तरीके से उसका नाम रख दिया प्रेरणा स्थल। तो साथियों, ये बाबा साहब का इतिहास और तथागत गौतम बुद्ध का इतिहास को ये ख़त्म करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम यहाँ बाबा साहब को एक दिन बाबा साहब की जयंती बना लेते हैं और बुद्ध पूर्णिमा मना लेते हैं और घर में लोग दोबारा से उन्हीं हिंदू देवी देवता को पूजते हैं और ज़्यादातर संख्या उन्हीं लोगों की यहाँ भी है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि हम दोगले नहीं हैं, हम भी उसमें लिप्त हैं। अगर हम बाबा साहब को माने, अभी हमारे संचालक महोदय वहाँ की बात कर रहे थे
बोधगया की, मैं बोधगया में रह के आया हूँ एक हफ्ते, और डेली की वहाँ की खबर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं दूरदर्शन से लिंक है मेरा, और वहाँ के जो यूट्यूबर लगे हुए हैं वो हमें एक एक दिन की खबर बताते हैं। तो साथियों, न भाजपा सरकार चाहती है, न बिहार सरकार चाहती है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए, और वो जब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हम सब उसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे। बुद्ध पूर्व मनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन आज से नहीं पहले से चल रहा है। जो चीन के एक भिक्षु आए थे वैनसुंग, और उन्होंने वहाँ की जो वो की थी, जब बिहार नहीं था उसका नाम था बंगाल बिहार, और वहाँ एक गौर ब्राह्मण था शशांक, उसने पूरी कोशिश कर ली, इस बुद्ध विहार को तहस नहस कर दिया। वहाँ जो ओरिजिनल पेड़ था उस पेड़ को भी जला दिया। तो वहाँ का बड़ा लंबा इतिहास है, और आज भी जब लोग जो धरने पर बैठे हैं वहाँ आरएसएस की टीम घुस चुकी है, और हमें उससे भी सजग रहना है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, तभी हम वहाँ करेंगे। क्योंकि इन्होंने बुद्ध विहार को, जो अभी हमारे एक साथी धमपाल की बात कर रहे हैं, नागरिक जो श्रीलंका से आए थे, वहाँ से आने के बाद उन्होंने इस बुद्ध विहार को निकाला, इन्होंने बिल्कुल डुबो दिया था, उसका नामो निशान खत्म कर दिया था। और आज जब से 2014 के बाद आपका भी नाम निशान खत्म होने वाला, जो कुछ मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसकी वजह से मिला, वरना तो हम यहाँ इस तरीके से नहीं बैठे होते थे। और आज हम भूल चुके हैं, हम आज भूल चुके हैं, और उस भूल को चुकाने के लिए मानवर काशीराम पैदा हुए, और उन्होंने बाबा साहब के जो मिशन था उसको आगे लाने में बड़ी कोशिश की। तो साथियों, हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये जो पाखंडवाद है पहले इसे खत्म करो। जब हम पाखंडवाद को ही नहीं खत्म करेंगे और हम बुद्ध गया, महाबोधि विहार और इसकी बात करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आज हम कितने साथ लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जरूर मानते हैं हम लोग, लेकिन बाबा साहब की एक नहीं मानते। भाई साहब, एक हमारे पूर्व वक्ता ने 22 प्रतिज्ञाओं का हवाला दिया था उन्होंने, लेकिन ये नहीं पता कि 22 प्रतिज्ञा में 5 प्रतिज्ञा ऐसी है वो सबको दूर कर देती है, सभी शंकाओं को दूर कर देती है। और लोग कहते हैं हम बुद्ध को, बाबा साहब को मानते हैं, हम बुद्ध को नहीं मानते। भाई तुम बाबा साहब को भी नहीं मानते और न बुद्ध को मानते हो। अगर बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब की 5 प्रतिज्ञा वो पाखंडवाद को बिल्कुल खत्म करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो उसमें बिहार में जो चल रहा है महाबोधि महाविहार, उसके लिए भी हमें तैयार कर लेना चाहिए। और सबको पार्टी विशेष की बात छोड़ दो, चाहे कोई बसपा का है, कोई सपा का है, भाजपा का है, कम्युनिस्ट है, किसी भी पार्टी का है, उसे बुद्ध विहार के नाम से या बाबा साहब के नाम से एक प्लेटफार्म पर आ जाना चाहिए। तभी हम इनसे वो अपनी जो समस्या है उसे उन्हें दूर कर सकते हैं, वरना तो हम तमाशा देखते रहेंगे, एक दूसरे के लिए तमाशा देखते रहेंगे, तो हमारी समस्या हल नहीं होती साथियों। और ये तभी हल होगी जब सत्ता आपके हाथ में होगी। अगर सत्ता थी, 2007 में फुल मेजॉरिटी में सत्ता बनी, तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक हुए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आदरणीय और आज आरडी चंद्रा साहब मंच पर आने की कभी कभी वो साथी बोल देते हैं कि ये प्लेटफार्म जो है राजनीतिक नहीं है। तो मुझे साथियों एक बता दो, कौन सा प्लेटफार्म बिना राजनीतिक के चलता है? एक बता दो, एक भी प्लेटफार्म बिना राजनीति के नहीं चलता। और जब तक राजनीति आपकी पक्की नहीं होगी, आपके समाज का भला भी नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। और सत्ता पाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमने 2007 में सत्ता हाथ में ली थी और आपके सारे काम हुए थे, और आज लोग कहते हैं ना कि उसने क्या किया, आज जो कुछ दबदबा है आपका, वो मानवर काशीराम जी की देन है, जो आज आपसे लोग डरते हैं, वरना ये डरते नहीं, कोई नहीं डरता। नहीं तो कोई फरसा लेके घूमता है आपके लिए, कोई तलवार लेके घूमता है, कभी घोड़े की सवारी करता है,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी घोड़े की सवारी तलवार कहीं ली? उन्होंने सत्ता ली, लोगों को रास्ता बताया और उस रास्ते पर चलकर हम हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ, अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में 1981 से हुआ। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे माँ बाप थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ा लिखा के भेजा तो हम दिल्ली पहुँच गए। नहीं तो हम भी किसी बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम किसी जमींदार के यहाँ बेकार कर रहे होते। हमने भी अपना फर्ज निभाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। हमने बच्चों को दिल्ली में ही, इंडिया में ही नहीं, हमने विदेश में भी पढ़ाया और बच्चों को विदेश में ही सेटल किया, क्योंकि हमारे ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। और हमें पहले बाबा साहब को करने के लिए, बाबा साहब का नाम लेने के लिए हमें अपने बच्चों को भी स्थिर करना चाहिए। जब तक हमारे फैमिली या जो भी है, हमारा परिवार नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने एक बार कहा था कि एक IAS बना, बाबा साहब के पास गया, उसने बाबा साहब से कहा मैं IAS बन गया हूँ, तो बाबा साहब ने एक शब्द कहा था कि तू IAS जरूर बन गया है, तू IAS बन के अपने गांव में जरूर जाना। जब तू गांव में जाएगा तो गांव के लोग ये कहेंगे कि ये मेरा चाचा IAS है, और जहाँ भी जाएंगे वो धमकी देंगे किसी भी अधिकारी को कि मेरा ताऊ, मेरा चाचा, मेरा भाई IAS है, तो वहाँ से भी कुछ IAS बनेंगे। तो साथियों, हमें अपने समाज को, जो हम कहते हैं बैक टू सोसाइटी, और सोसाइटी यही है कि हम यहाँ तक आ गए, हमने अपनी जो पीछे हमारे जो भाई हैं उनको भी हमें आगे लाना चाहिए। तो साथियों, मैं इस त्रिविध पावन जो पूर्णिमा है इसकी सबको बधाई देते हुए, अपनी वाणी पे विराम लगाते हुए, मैंने कोई कटु शब्द कहा हो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। समस्त सम्मानित बौद्ध सभा के महामंत्री एवं हमारे उपस्थित सभी महानुभाव, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक ऐसी प्रतिभा का अवतार हुआ था जो आज दुनिया में जिसका डंका बजता है। समय कम है, मैं बहुत कम बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। मैंने पहले पुराण पढ़े, देखा इसमें तो सारा झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। इसके बाद मैंने वेद पढ़े और वेदों में भी तमाम चीज़ें एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं कि ये संस्कार ये है, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत नैतिक मूल्य हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं गले उतरी कि अब इस बच्चे को ये संस्कार, इनके बच्चे ये संस्कार, और यदि कोई सूत्र है तो उसको उपनयन नहीं, इस तरह उसको शिक्षा ग्रहण, तमाम चीज़ें दिमाग में आई। बहुत विद्वानों से बहस की, लास्ट में अंत में ये निष्कर्ष पहुँचे पे मैंने बौद्ध चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा सब पढ़े। इसके बाद मैंने जब महात्मा बुद्ध का दर्शन पढ़ा, 4 सत्य पढ़े, अष्टांग मार्ग पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा इससे अच्छा कोई दर्शन नहीं है और इससे अच्छी कोई जीवन पद्धति नहीं है जो पूरी साइंटिफिक है। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा मुझे भगवान कहो, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही मानो। महात्मा बुद्ध ने कहा जो सही है, धर्म की सही परिभाषा दी कि धर्म क्या होता। धर्म किसी को मानना नहीं है, वो तो पंथ है। धर्म का मतलब सत्य पर चलना, सत्य की डगर पर चलना, किसी को नहीं सताना, समतावादी जो। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए याद कर रहा हूँ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इतना अध्ययन न करते, महात्मा बुद्ध को 2500 पहले से बीच में जो उनके साथ हुआ और छिन्न भिन्न कहाँ अफगानिस्तान की मूर्तियाँ तोड़ दी, ये तो अभी की बात है। दुनिया में बौद्ध धर्म को फिर महात्मा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महात्मा बुद्ध के उस दर्शन को वापस
हमारे पास ले आए, इसलिए मैं उनको याद करता हूँ। और इस समय अधिक न कहते हुए अभी समय मिलेगा, मैं इस समय 2 लाइनें मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि चिर प्रतीक्षित इस वसुंधरा पर तुमने अवतार लिया था, चिर प्रतीक्षित वसुंधरा पर तुमने अवतार लिया था, इस धरती का उद्धार किया था, इस धरती का उद्धार किया था। कर समता मूलक समाज का निर्माण, कर समता मूलक समाज का निर्माण, इस धरती का उपकार किया था, इस धरती का उपकार किया था। हरा रहेगी जब तक हंसते नभ में चांद सितारे, हरा रहेगी जब तक हंसते नभ में चांद सितारे। आप रहेंगे निश्चय ही भारत माँ के प्यारे, आप रहेंगे निश्चय ही भारत माँ के प्यारे। आज तुम्हें पुकार रहा है, इस धरती का जन जन है, इस धरती का जन जन है। ये धर्म देवता, ये राष्ट्र देवता, सत सत तुम्हें नमन है, सत सत तुम्हें नमन है। ओम नमो बुद्धाय। जय। राम सजीवन जी से अनुरोध करेंगे कि दिए जाने हैं उनकी सूची अध्यक्ष राम सजीवन बौद्ध जी द्वारा प्रसाद की जाएगी। जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं कृपया सामने पड़ी सीट पर बैठने का प्रयास करें। अध्यक्ष राम सजीवन बौद्ध जी कृपया मंच। आज तथागत गौतम बुद्ध की पावन पूर्णी जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य वक्ता महोदय, मंचासीन अतिथिगण और हमारे यहाँ उपस्थित समस्त धम्म प्रेमी भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबको बुद्ध जयंती की इस पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जयंती के अवसर पर हम धम्म की चर्चा करना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। गौतम बुद्ध ने जो धम्म दिया हमें वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित दिया। पूरी दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसमें स्वतंत्रता, समानता सभी कुछ है। खुद स्वयं भगवान बुद्ध ने उपोषद के शुद्ध पाठ में बताया था कि धम्म में 8 अद्भुत गुण हैं जो किसी धम्म में नहीं हैं, कहीं और नहीं हैं। संक्षेप में उनकी चर्चा करूंगा, समय ज़्यादा नहीं है। पहला गुण ये है कि समुद्र जिस तरीके से क्रमशः गहरा होता है, बुद्ध का धम्म भी क्रमशः गहरा होता है। किनारे पे खड़ा गहरा नहीं होता। नदियाँ खड़ा गहरी हो सकती हैं, तालाब गहरा हो सकता है, लेकिन समुद्र में क्रमशः गहरा, शुरू में 2 इंच की, 4 इंच, 6 इंच, 1 फीट, 2 फीट इस तरह करते हुए गहराई जाती है। और जब पहुंच जाएंगे अमेरिका तक तो 11 किलोमीटर की गहराई होगी मेरियाना ट्रेंच में जाकर के। उस तरीके से धम्म में भी है। वो इस तरीके से बुद्ध भगवान ने बताया था कि जब भी धम्म की शिक्षा दी जाती है तो धीरे सामान्य पाठ पढ़ाए जाते हैं, फिर और गहरा और गहरा और गहरा। उसी तरीके से जब साधना कराई जाती है तो आनापान सती से शुरुआत की जाती है, जिसमें सांसों पे ध्यान दिया जाता है, मन को कुशाग्र और एकाग्र बनाया जाता है। धीरे धीरे राग द्वेष को कम करना शुरू करते हैं। फिर सिर से लेकर पैर तक आपात मस्तक जो है संवेदना का निरीक्षण करना होता है साक्षी भाव से। फिर धीरे धीरे अनित्य बोध का भान कराया जाता है, अनुभूति कराई जाती है, अनात्म बोध की अनुभूति कराई जाती है।
फिर कहीं जाके निर्वाण तक ले जाया जाता है। एकदम से निर्वाण के पथ पर उतार नहीं दिया जाता, संभव नहीं है। इसलिए क्रमशः गहरा है। ये क्रमशः धर्मा समुद्र भी है और बुद्ध का धम्म भी क्रमशः धर्मा है, सहसा धर्मा नहीं है। दूसरा गुण है, समुद्र कभी किनारे को नहीं छोड़ता, चाहे जितना पानी उसका बढ़ जाए घट जाए, लेकिन समुद्र हमेशा किनारे का अतिक्रमण नहीं करता है, किनारे को छोड़ता नहीं, किनारे की मर्यादा का पालन करता है। नदियां नहीं करती। जितने जल स्रोत हैं इस धरती पर, पानी बढ़ जाने के बाद सब अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देते हैं, किनारे को तोड़ कर निकल जाते हैं। नदी बाढ़ आ जाती है, फसलें डूब जाती हैं, मकान डूब जाते हैं, बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको सीमा पार कर लेने दें, नदी में कोई इतराज नहीं होता। लेकिन समुद्र ऐसा कभी नहीं करता है। इसी तरीके से जो बुद्ध का धर्म है वो विनय धर्मा है, वो कभी विनय को नहीं छोड़ता है। यहाँ पे विनय चाहे कुछ भी आ जाए शील भंग नहीं करेगा। श्रीलंका में एक बार ऐसा हुआ, भयंकर अकाल पड़ा, सारे लोग मरने लगे खाए बिना, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने जानवर खाना शुरू कर दिया, मछली मार के समुद्र की, कोई जीव जंतु मिला उसे मार के खाना शुरू किया। लेकिन वहाँ पे भंते लोग भारी तादाद में थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने समुद्र के किनारे कोई हरी पत्ती थी, उसका तमिल में कुछ नाम है, सिंघली में मैं भूल रहा हूँ, उसका रस ऐसे मसल मसल के पी करके, और हमारे भंते लोग जो चैंटिंग कर रहे थे जो बुद्ध की वाणी का, क्योंकि तब किताबें नहीं छप सकती थी, प्रेस नहीं थे, पीढ़ी दर पीढ़ी भंते लोग परंपरागत तरीके से जो है मौखिक रूप से चैंटिंग करके एक दूसरे को याद करा के ले जाते थे कि ये विद्या लुप्त न हो जाए, धम्म की वाणी जीवित बनी रहे, ताकि आज हम लोग जैसे इस धम्म की वाणी का लाभ उठा रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मानने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमको नहीं मिलता। अगर ऐसा नहीं भंते लोग कुर्बानी देते तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और इसी तरीके से तीसरा जो अद्भुत गुण है वो ये है कि समुद्र कभी मुर्दे को अपने साथ नहीं रखता, मरे हुए मुर्दे को अपने पानी के अंदर बहने तैरने नहीं देता समुद्र। आप 200 मीटर अंदर जाइए, किसी बॉडी को फेंक के आ जाइए, आप जब तक वापस आएंगे तब तक समुद्र फेंक देगा बाहर ला करके। वो 3 जगहों पर जो भी नज़दीक मिलेगा समुद्र उठा के फेंक देता है, चाहे तो आइलैंड पे भेजेगा जो नज़दीक में है, या लैंड पे भेजेगा, या तीरे पे भेज देगा कम पानी पे, लेकिन धारा में कभी बहने नहीं देता है। नदी में लाश बहती रहती है, चील कौवे खाते रहते हैं, कुत्ते खाते रहते हैं, ऐसा आपको नज़ारा समुद्र में नहीं मिलेगा। ये फ़र्क है। और इसी तरह का फ़र्क जो है धम्म में भी है। एक बार श्रावस्ती में तथागत बुद्ध जो है उपोषण का कार्यक्रम में बैठे हुए थे, विशेष पाठ होता है रात्रि के क्षण में, और केवल भंते लोग होते हैं अपने चीवर में। आनंद ने बोला भगवान एक बार बीत गया है, भंते लोग बहुत देर से बैठे हैं, आप अपना उपोषण का पाठ कृपया शुरू कीजिए। बुद्ध कुछ नहीं बोले। एक पहर और बीता, बोला दूसरा पहर भी बीत गया है, भंते लोग देर से बैठे हैं, आप उपोषण का पाठ कीजिए। तब भी भगवान ने नहीं उपोषण का पाठ किया और न ही कुछ बोले वो। तीसरा पहर भी बीता इसी तरीके से। फिर आनंद ने तीसरी बार बोला हाथ जोड़ करके, भगवान भंते बहुत देर से बैठे हैं, तीसरा पहर भी रात का बीत गया है। तब भगवान बोले ये परिसर शुद्ध नहीं है, यहाँ पर अभी मैं उपोषण का कार्यक्रम नहीं करूँगा, स्थगित करता हूँ। ये बात मोगल्यायन के कान में जाती है तो महामोगल्यायन ने अपने चित्त से देखा कि एक चीवर धारण किए हुए दुराचारी व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है। गए उसके पास, बोले बाहर निकलो, वो नहीं जा रहा था, उन्होंने हाथ पकड़ के उसको बाहर कर दिया। इसके बाद आकर के बोलते हैं भगवान अब परिसर शुद्ध है। परिषद तब शुद्ध हुई, तब उन्होंने उपोषण का कार्यक्रम किया। तो संघ में धम्म में यदि कोई मलिन विचारधारा का व्यक्ति है, अकुशल आचरण का व्यक्ति है, तो संघ उसको दूर रखेगा, अपने बीच में नहीं रखता है। रखने के पहले उसको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, अपना अकुशल कर्म, तभी संघ उसमें प्रवेश लेता है। तो इस तरह की चीज़ें उसको मरा मुर्दा कहा है कि जो व्यक्ति दुराचारी पापी है वो मुर्दे के समान संग मानता है। हमारे बीच में आ चुके हैं।
भारतीय बौद्ध महोत्सव का स्वागत करते कृपया मंच पर आने का करें। श्रद्धेय धनी राम बौद्ध। और उस दुराचारी को मरा हुआ मुर्दा समझ के संग उठा के बाहर कर देता है। चौथा फर्क ये है अद्भुत गुण का, जो धम्म में भी है समुद्र में भी है, वो ये है कि नदियाँ जब भी समुद्र में मिलती हैं, चाहे गंगा हो, चाहे राप्ती हो, गंडक हो, साबरमती हो, नर्मदा हो, तो मिलने से पहले अपने नाम गोत्र को नदी छोड़ देती है, अपने पानी के रंग और पानी के गुण को त्याग देती है, समुद्र में मिलकर समुद्रमय हो जाती है, समुद्र का हिस्सा बन जाती है। मिलने के बाद हम पानी में मिलने वाले स्थल पर समुद्र और नदी के पानी को अलग अलग पहचान नहीं सकते। यही स्थिति है धम्म में। यदि कोई इस्लाम का आदमी आएगा, क्रिश्चियनिटी का आएगा या हिंदू धर्म का आएगा, तो अपने पंथ और दार्शनिक मान्यताओं को छोड़ने के बाद ही धम्म में आ सकता है। धम्म में आने के बाद वो धम्ममय हो जाएगा, बौद्धमय हो जाएगा, संघमय हो जाएगा। ये है धम्म की विशेषता। इसके अंदर जो भी आएगा सीधे सीधे यहाँ के शील समाधि प्रज्ञा का पालन करते हुए आएगा। पुराने जितने दार्शनिक लेप हैं उनको त्याग करने के बाद ही आ सकता है। ये चौथा है। पांचवा गुण ये है, पानी नदी में जब बरसता है दो तरीके से आते हैं। एक ऊपर से बारिश से गिर जाएगा जहाँ नदी का पूरा क्षेत्र है, दूसरा जमीन से बहता हुआ दोनों तरफ से आता है। जब पानी आता है तो लगता है कि पानी बढ़ गया नदी का, लेकिन समुद्र में ऐसा नहीं है। समुद्र में तीन तरफ से पानी आता है। एक ऊपर से आता है आकाश से, दूसरा जितनी नदियाँ मिली हैं उनकी नदियों के प्रवाह के साथ बढ़ा हुआ पानी आएगा गंगा का और बारिश का, तीसरा जमीन से बह के आता है। कभी भी आप देखेंगे समुद्र को 30 दिन 12 महीने में तो न लगेगा कि इसका पानी घटा है न पानी बढ़ा है, जो त्यों रहता है। धम्म में भी यही विशेषता बुद्ध ने बताई है। चाहे जितने लोग संख्या में निर्वाण प्राप्त कर लें, जितने अरहंत कम हो या ज़्यादा हो, धम्म की गुणता ज्यों की त्यों रहती है, धम्म की ताकत ज्यों की त्यों रहती है। उसमें कोई कमी नहीं आती, न न्यूनता न अधिकता दिखाई देगी, एक जैसा रहता है। इसके बाद अगला गुण यह है अद्भुत, समुद्र के अंदर एक रस होता है। उस रस का नाम है लवण रस, नमक। उसके पानी को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है खेतों में उतार के, और फिर सूखने के बाद वो नमक बनता है। और यही नमक जो है हमारे व्यंजन में मिलाया जाता है तो व्यंजन स्वादिष्ट हो जाता है, लजीज हो जाता है, खाने के लायक हो जाता है। नहीं अगर मिलाया जाएगा तो शायद हम उस खिचड़ी को, उस दाल को, उस सब्जी को नहीं खा पाएंगे बगैर नमक के। इसी तरीके से धम्म में भी एक रस है, उस रस का नाम है निर्वाण रस। वहाँ लवण रस समुद्र में था, धम्म में निर्वाण रस है। निर्वाण रस जब आ जाता है तो राग द्वेष मोह सब समाप्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम विशुद्ध रूप से विमुक्ति की उपलब्धि प्राप्त कर जाते हैं और आवागमन के चक्कर से हम छूट जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और निर्वाण रस के बगैर जीवन में कोई आनंद नहीं मिलता है। आए दिन तृष्णाएं आपको तंग करेंगी, राग, कभी द्वेष, कभी मोह, लेकिन निर्वाण रस आ जाने के बाद जीवन में आनंद ही आनंद होता है। फिर कोई दुख नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई तृष्णा नहीं, सब वितराग, वितमोह, वितद्वेष हो जाते हैं। इसके बाद सातवां जो गुण है वो ये है कि समुद्र रत्न गर्भा है। तमाम तरह के रत्न, हीरे, जवाहरात हैं, जितने ज़मीन पे नहीं है उससे ज़्यादा समुद्र में है। वहाँ पे हीरा है, मोती है, मूंगा है, वैदूरी है, पुखराज है, नीलम है, सभी कुछ है। इतनी गहराइयों में है कि अभी तक एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकाला जा रहा है। जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं वो चित्त से नेत्र की दृष्टि होती है, जो विजिबल दिखाई देने वाली चीज़ है वहीं तक जाएगी। लेकिन बुद्धत्व प्राप्त महापुरुष की जो चित्त की दृष्टि होती है वो कहीं भी पहुंच जाती है, उसका फोटो ले लेगी, उसकी जानकारी कर लेगी, सब कुछ जानकारी होती है। तो ये चीज़ विनय पिटक में
लिखा हुआ है तथागत गौतम बुद्ध ने लिखा, उन्होंने तो नहीं है, उन्होंने बोला है, बाद में लिखी गई है। उसमें है कि वहाँ पे बहुत तरह के रत्न हैं और ठीक वैसे ही रत्न जो है धम्म में हैं जो किसी और धर्म में नहीं हैं दुनिया के। वो क्या है? एक एक हीरा जवाहरात ये है कि हमारे यहाँ जो त्रिविध पावनी है, त्रिशरणा है, बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं। 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध गामिनी है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। इसके साथ साथ 4 उसमें प्रस्थान हैं, स्मृति प्रस्थान हैं, जिनको हम कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से 5 उपादान हैं, पंच उपादान खंधा। इसी तरह से सलायतन 6 इंद्रियां हैं, 7 बल हैं जिनको बोधि के 7 अंग बोलते हैं, बुद्धिंग 7। इस तरीके से ऐसे हीरे जवाहरात हमारे भरे हैं धम्म के अंदर, त्रिपिटक साहित्य को पढ़ने के बाद मिलता है, जो किसी धर्म में नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो, कहीं नहीं है इस तरह की चीज़। 8वां जो अद्भुत गुण है वो ये है कि जिस तरीके से समुद्र के अंदर बहुत विशाल विशाल प्राणी रहते हैं, उतने विशाल प्राणी धरती पे नहीं होते। बहुत बड़ा हाथी हो देख लिया, ऊँट देख लिया, इससे ज़्यादा बड़े नहीं मिल पाएंगे। अकेले ब्लू व्हेल को देख लीजिए तो 100 फीट लंबी समुद्र में होती है, 200 टन उसका वजन होता है। उतना बड़ा इधर नहीं जानवर मिलते हैं। इससे बड़े बड़े तिमिल, पिंगल, तिमिंगल, इस तरह के जानवर जो 100 योजन तक वाले हैं, 1 योजन 10 किलोमीटर का माना गया है वहाँ पे। तो इतने बड़े बड़े गहरे समुद्र के पानी में हैं। उस तरीके से बड़े जानवर ज़मीन पे नहीं हैं और न ही किसी अन्य धर्म में उस तरह की है। यहाँ पे जानवर से मतलब जानवर का नहीं है। धम्म में भगवान बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बोधिसत्व होते हैं जो आम आदमी से बहुत ऊपर होते हैं। उसके बाद श्रोतापन्न होते हैं, कृदागामी होते हैं, अनागामी होते हैं और अरहंत होते हैं। इतने महान महान लोग होते हैं इसमें, जिसको होने के लिए जाने कितनी योनियां गुजर जाती हैं तब कोई अरहंत बन पाता है। 1000-1500 साल में, 2000 साल में कोई एक अरहंत होता है। इस तरीके का धम्म जो है समृद्ध है। जब हमारा धम्म इतना समृद्ध है तो हमारी ज़रूरत है कि हम धर्म के प्रति गंभीर हों। हम गंभीर नहीं हैं, चाहे हम हों या आप हों। हम लोग 2 गलतियां करते हैं। एक तो हमने धम्म को छोटा कर दिया। छोटा इसलिए कर दिया कि धम्म के 3 आधार हैं, 3 अवयव मान लीजिए। एक शील है, दूसरी समाधि है, तीसरी प्रज्ञा है। तीनों के समुच्चय से धम्म बनता है। हम केवल शील तक सीमित कर दिए अपने को। तो इसी के साथ में समय समाप्त हो रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें गंभीर होकर धम्म को अध्ययन करने की ज़रूरत है और उसका पालन करने की ज़रूरत है। विपश्यना की साधना करने की ज़रूरत है। बिल्कुल परिवर्तन आएगा, जो भी करेगा परिवर्तन आएगा, उसके आचरण में आएगा, तभी जो है धम्म सफल होगा। बुद्ध जयंती भी सफल सार्थक होगी। इन्हीं के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग आदरणीय सम्माननीय आर.डी. चंद्रा साहब का उद्बोधन सुन रहे थे। आप सब लोग उनसे मुखातिब हैं। आदरणीय डायरेक्टर रह चुके हैं SC/ST आयोग नई दिल्ली से। सम्मानित साथियों, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत संस्था कानपुर नगर शाखा की ओर से डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2024 आयोजित की गई थी। उसमें से हमें युवा एवं बाल विकास समिति भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से संबंधित रखती है। ये इन दोनों संस्थाओं के द्वारा यह सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 2024 में। इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान जो सीनियर वर्ग में है, मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा। वह ससम्मान मंच पर आएँ और अतिथिगणों से अपना सम्मान, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र, जनपद स्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। सीनियर वर्ग में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रेम फराज सिंह, जो एडवोकेट रविंद्र कुमार गौतम के सुपुत्र हैं। वह मंच पर आए।
सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्रिंस राज सिंह। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी से चाहूँगा कि प्रिंस कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र और जनपद स्तरीय प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। जूनियर वर्ग में एस कुमार पुत्र मान सिंह, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर वो हों तो मंच पर आ जाएं। जूनियर वर्ग में एस कुमार प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, पुत्र मान सिंह। सीनियर वर्ग में द्वितीय स्थान कबीर बौद्ध, पुत्र आकाश सिंह बौद्ध। कबीर बौद्ध साथियों मेरे बड़े पुत्र हैं। जूनियर वर्ग में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले अभ्यर्थी रहे गगन सिंह, पुत्र राजनारायण। सीनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले कबीर बौद्ध। तालियां बजनी चाहिए, बहुत बहुत शादवाद। जूनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं गगन सिंह, पुत्र राजनारायण। जूनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं गगन सिंह। जूनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं गगन सिंह। यदि उनके घर से कोई आए हैं तो वो भी मंच पर आकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जूनियर के वियान सिंह, पुत्र वीर सिंह, ये तृतीय स्थान जनपद में प्राप्त किया है। अपना प्रमाण पत्र ले जाएं वियान सिंह। ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी वो तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन से सभी प्रश्न पूछे गए थे। बहुत सुंदर। जूनियर वर्ग में गगन सिंह द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यदि वो प्रांगण में हो आकर मंच पर अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर लें। आशीष कुमार, पिता का नाम लाल बहादुर। बहुत सुंदर, तालियां होती हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा तथागत बुद्ध के जीवन से साथ ही साथ मैं समिति की ओर से चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि सभी भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर नगर इकाई के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, सदस्यगण हैं, संरक्षक हैं, उपाध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, संयुक्त मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं। मैं चाहूँगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी का स्वागत अध्यक्ष जी करें। प्रांतीय महामंत्री हैं आप भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी का स्वागत अभी कुछ ही जड़ों में होगा। जिन बच्चों को इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ सांत्वना पुरस्कार दिया गया है भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर नगर इकाई की ओर से, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। जीवन में कल्याण के लिए हम सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के जीवन दर्शन को अवश्य पढ़ना चाहिए। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत जिला अध्यक्ष राम जीवन बौद्ध जी, कोषाध्यक्ष सुनील गौतम जी,
कोषाध्यक्ष और ऑडिटर सुनील गौतम जी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। मुख्य वक्ता जी का स्वागत प्रदेश गौतम जी का स्वागत भी दामानंदी जी, सुशीला गौतम महामंत्री, मुख्य वक्ता प्रदेश ओपी गौतम जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही साथ प्रदेश महेंद्र सिंह दिनकर जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनका भी स्वागत अध्यक्ष जी माला पहना के कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। समय अधिक हो गया है, बिना किसी विलंब के आर.डी. चंद्रास साहब का भी स्वागत भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर नगर इकाई की ओर से अध्यक्ष जी आर.डी. चंद्रास साहब का स्वागत करें। सुनील गौतम जी जो ऑडिटर रह चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का स्वागत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का स्वागत अध्यक्ष जी करेंगे, अध्यक्ष राम सुजीवन भाव जी। अभी आर.डी. चंद्रास साहब का स्वागत हो रहा है, आप लोग तालियां बजाते रहें। रविंद्र गौतम एडवोकेट साहब भी आर.डी. चंद्रास साहब का स्वागत कर रहे हैं। राम संजीवन भाव जी डॉक्टर साहब का स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजती रहनी। अध्यक्ष जी ने डॉक्टर साहब को स्वागत किया। मैं बिना किसी विलंब के धम्म बंधुओं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जो प्रांतीय महामंत्री हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश से, मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी को सम्मान आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय जी आए और अपना उद्बोधन दें। ऐतिहासिक नगर कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क में त्रिवेदी पावन पर्व समारोह के आयोजन के अवसर पर महासभा के मंचासीन सम्मानित महासभा के प्रांतीय संयुक्त मंत्री महेंद्र सिंह दिनकर जी, प्रांतीय संयुक्त मंत्री बहन धर्मनंदिनी बौद्ध जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय शोभाराम सिंह गौतम जी, यहाँ पर उपस्थित प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय सुशील कुमार आदित्य जी, आदरणीय सतीश चंद्रा जी, आदरणीय महिला प्रकोष्ठ की बहन गीता बौद्ध जी, आदरणीय आर.के. प्रेमी जी, आदरणीय सुनील गौतम जी, आदरणीय एडवोकेट आकाश सिंह बादल जी, आदरणीय सतीश चंद्र जी और इस आयोजन के सम्मानित मुख्य वक्ता श्रद्धेय ओपी गौतम साहब, आदरणीय चंद्रहास साहब, सम्मानित जनपद के जिलाध्यक्ष आदरणीय राम संजीवन गौतम जी, महामंत्री बहन सुशीला गौतम जी, कोषाध्यक्ष ओपी गौतम जी और सभी मंच पर आसीन सम्मानित अतिथिगण, आज के समारोह में उपस्थित प्रबुद्ध भाइयों बहनों प्रिय बच्चों, आज के अवसर पर सम्मानित हुए डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, पत्रकार बंधुओं, आज हम सब लोग जगत शास्त्रा महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के जयंती बुद्धत्व लाभ और महापरिनिर्वाण के अवसर पर
उपस्थित होकर के भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से मानव कल्याण को अग्रसर करने के लिए एकत्र हुए हैं। साथियों, भारत की पावन वसुंधरा पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन विश्वगुरु, लोकगुरु शाक्य मुनि, सिद्धार्थ राजकुमार जो बुद्ध बने, उन्होंने यहाँ पर जन्म लेकर समाज में फैले आडंबर, विद्रूपता और वैमनस्य की भावना को शांति, समता, अहिंसा, बंधुता, प्रज्ञाशील, सुमार्ग, मुदिता के संबल से जीता। भगवान बुद्ध का धम्म प्राकृतिक है, प्रकृति को आत्मसात किए है, विशुद्ध वैज्ञानिक है, जिसमें आडंबर या किसी प्रकार की भी विषमता नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसे सद्धर्म कहा है। इस सद्धर्म में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय की भावना निहित है। कारण कारण का सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद है। संसार में किसी भी चीज़ की रचना होती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है, किसी न किसी चीज़ का मिश्रण होता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने हम लोगों को अपने उपदेशों में बताया है। भगवान बुद्ध ने मानव के कल्याण के लिए 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे हम मध्यम मार्ग भी कहते हैं, 10 पारमिताओं का भी वर्णन किया है। मनुष्य की मनुष्यता की पूर्णता के लिए जहाँ पर पारमिताओं की आवश्यकता होती है, वहीं पर धम्म के विकास के लिए और वहीं पर मानव के नहीं बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को पारमिताओं का पालन करना उपासकों के लिए आवश्यक हो जाता है। भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में 500 भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हे भिक्षुओं, मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं और धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ये श्रेष्ठता और मनुष्यों में बुद्ध श्रेष्ठ हैं, ऐसा उनका उद्घोष निश्चय ही एक समता, समानता, बंधुता, मैत्री का संदेश देता है। भगवान बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के पश्चात विपස්සना ध्यान साधना को आत्मसात कर जो बुद्धत्व को लाभ प्राप्त किया, उसको जनमानस को बताने के लिए उन्होंने अपने धम्मपद में भी, चित्त बक्कों में भी चित्त की निर्मलता पर संबल दिया है। वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, संसार में माता पिता या भाई बंधु भी जितना भलाई ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, यदि मन चित्त अपने उसमें अच्छे मार्ग पर चल कर के कुछ करता है तो उसकी भलाई उससे अधिक होती है। ऐसा उनका उद्घोष निश्चय ही हम सब के लिए लोक कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध ने शीलों की महत्ता को सर्वोपरि माना है। वे कहते हैं जो जीवनचर्या हमारी है, मानव की जो जीवनचर्या है वो शीलों पर आधारित होनी चाहिए। यदि व्यक्ति विद्वान है, प्रज्ञावान है, यदि वो शीलवान नहीं है तो निश्चय ही उसका कोई बहुत महत्व तो नहीं रह जाता है। शीलों को पालन हम उपासकों के लिए भगवान बुद्ध ने प्रथमतः बतलाया है। 5 शील, 8 शील, 10 शील, यहाँ तक कि 227 शीलों का पालन व्यक्ति की अरहत्व की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध ने शीलों के पालन पर मानसिक और भौतिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी पालन करने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध ने आज समाप्त में व्याप्त 5वें शील को आप देख रहे हैं किस रूप में हमारी मानवता को कलंकित कर रहा है, हमारे पारिवारिक सामाजिक संबंधों का किस प्रकार से विच्छेद करने के लिए तत्पर दिखाई देता है। भगवान बुद्ध ने
इस पांचवें सील के लिए मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा था कि हे मनुष्यों, तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत मत होना, वो तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। हे मनुष्यों, तुम शत्रु की तलवार के सामने सिर कटाने से भयभीत न होना, वो तुम्हारी त्याग कसौटी है। हे मनुष्यों, तुम पर्वत से शिखर पर पाताल में कूदने के लिए भयभीत न होना, वो आपके तप की साधना है। तुम मनुष्यों, आग की जलती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, भयभीत न होना, क्योंकि वो आपके स्वर्ण की परीक्षा है। लेकिन नशापान मदिरापान कदापि मत करना, ये पाप और अनाचार की जननी है। ऐसा यह संदेश मानव के कल्याण के लिए यदि दिया है तो भगवान बुद्ध ने दिया है। भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं तो मात्र मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं है। ऐसे भगवान बुद्ध के वचन जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी हैं और अंत तक कल्याणकारी हैं, ऐसे उनके वचन, ऐसे उनकी वाणी, उनके प्रवचन जो विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। वो स्वयं आलार कलाम क्षत्रियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास वो लोग आते हैं कि भगवान, यहाँ पर तो तमाम लोग श्रमण और ब्राह्मण अपनी अपनी वैशिष्ट को बताते हैं और हम लोगों को विचलन पैदा करते हैं कि ये सही है, ये गलत है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि तुम किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो, ये मैंने कहा है। किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो, ये परंपरागत है। किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो, ये धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को सत्य इसलिए भी मत मानो, ये यथार्थ प्रतीत होती है। और इसलिए भी सत्य मत मानो कि ये किसी वरिष्ठ आचार्य ने कही है। भगवान बुद्ध कहते हैं किसी बात को सत्य इस तब मानो, उसे तर्क की कसौटी पर देखिए, जिसमें किसी की निंदा न हो, किसी का अहित न हो और किसी के प्रति वैमनस्य की भावना न वर्णित होती हो। ऐसा लोक मंगल की कामना से युक्त जब कोई बात है तो निस्संदेह उसका आप आचरण करें, ये संस्कार करें। और संस्कार संसार में अनित्य हैं। भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन अनात्मा और अनीश्वरवादी है, जिसमें किसी प्रकार के अधर्म और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं मानव के विकास में बाधक होती हैं, उनके प्रति उनका कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्याद फलम् एतं बुद्धानुशासन। साथियों, बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से 38 मंगल कार्यों को करने को कहा है। हमें उनको अपने जीवन में उद्घाटित करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ हमें जो भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है, धम्म के अनुयायी होने के नाते हमको अपने जीवन में सदैव क्रिया प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसका अनुशीलन करने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध का धम्म अनुभवों पर आधारित है, प्रतीत समुत्पाद है, जिसमें करण कारण का सिद्धांत है। साथियों, भगवान बुद्ध का धम्म इतना विशाल था, समुद्र के समान था, जैसा कि अभी चंद्रहास साहब ने अपने उद्बोधन में उसकी व्याख्या को किया था। उनके धम्म को जितने लोग विरोधी थे, जितने लोग कुलीन थे, जितने लोग उनकी शत्रुता का भाव, वैमनस्य का भाव रखते थे, उनके पास आने के बाद में वो सारे के सारे उनके अनुयायी हो गए। चाहे आप अजातशत्रु जैसे कट्टर जो उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखता था, वो भी उनका अनुयायी हो गया। इसके साथ ही साथ आपने अंगुलमाल का नाम सुना होगा, बिंबिसार, प्रसेनजित और कनिष्क से लेकर हर्षवर्धन तक, पहली शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक इस भारत में बौद्ध धर्म का एक शासन, एक श्रृंखला बनी हुई आपको दिखाई देती है। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के वाणी से प्रभावित होकर अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में शस्त्र का त्याग कर दिया, करुणा मैत्री को उसने अपना लिया। और भगवान बुद्ध ने जो 84,000 उपदेश दिए थे, उनको 84,000 स्तंभ, शिलालेख, भित्तिलेख और विहारों में
उत्कीर्ण करा करके वो सदैव सदैव के लिए अमर कर दिया। ऐसे सम्राट अशोक प्रियदर्शी देवानाम सम्राट अशोक ने 2 दर्जन के करीब विश्वविद्यालयों की विद्यापीठ की स्थापना की। अपने सबसे प्रिय पुत्र और पुत्री को उन्होंने संघ को दान कर दिया। 16 और उत्तर अरहत को उन्होंने थाईलैंड और दक्षिण कोरिया को धम्म के प्रचार के लिए भेजा। और यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल के 10वें वर्ष में महाविहार बोध गया का धम्म यात्रा की, कुशीनगर को गए और तमाम ऐसे उन्होंने स्थलों का निर्माण कराया जो आज हमारी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। भारत में राष्ट्र धर्म के रूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त धम्म अपने बुद्ध काल से लेकर के बाद तक पुष्पित पल्लवित होता रहा। भगवान बुद्ध की वाणी यत्र तत्र सर्वत्र लोक मंगल की कामना के साथ सभी को स्वीकार्य होती रही। भगवान बुद्ध का धम्म सार्वजनीन, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक है। बुद्ध की वाणी जो आज यहाँ पर गुंजायमान है, जैसा जिसका स्वरूप आज यहाँ पर है, ठीक वैसा ही स्वरूप यहाँ से सुदूर अन्य राष्ट्रों में भी है। इसीलिए इस बुद्ध की वाणी से प्रभावित होकर के विश्व के अनेक देशों ने बुद्ध को आत्मसात किया और प्रगति की। आज दर्जनों राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर कि बुद्ध की वाणी गुंजायमान हो रही है। साथियों, आप जानते होंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस धम्म को अंगीकार किया था, उस धम्म को विदेशों में राजधर्म के रूप में भी मान्यता है। आज 6 राष्ट्र ऐसे हैं जहां बौद्ध धर्म राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठा को पाया हुआ है। लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों में ये राजधर्म के रूप में स्थापित है। साथियों, जब भारत में जो धर्म पैदा हुआ वो विदेशों के राजधर्म के रूप में उसकी ख्याति क्यों हुई, आप जान सकते हैं। इसका वैशिष्ट और इसका जो दर्शन है वो सभी के लिए हितकारी है, किसी के लिए अहितकारी नहीं है। इसीलिए ये धम्म आज चारों तरफ पुष्पित पल्लवित हो रहा है। भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो धम्म का प्रचार प्रसार किया, भारत में अनागारिक धम्म पालने आकर के हमारी इस खोई हुई प्रतिष्ठा को हम लोगों के सामने रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः उस धर्म की पताका को फहरा करके हमें बौद्धमय बनने का, इस भारत के स्वप्न को साकार करने का दिशा निर्देश दिया। साथियों, आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। इसलिए अपनाया कि ये भारतीय मूल का धर्म है, इसमें भारतीयता विनष्ट नहीं होती है, इसमें हमारी राष्ट्र की अस्मिता प्रबल होती है और इसमें बुद्धिवाद है, तर्क है, जिसमें कहीं पर भी आडंबर नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म के छोड़ने की उद्घोषणा के बाद 21 वर्षों के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ में इस धर्म की दीक्षा इसलिए ली थी कि हमारा ये शोषित, सर्वहारा, उपेक्षित, आडंबर से घिरा हुआ समाज शिक्षित हो जाए, दीक्षित हो जाए और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाए, मनुष्यता का उन्हें दर्जा मिल जाए और ऐसी स्वतंत्रता, समता, बंधुता मिल जाए जो निश्चय ही लोगों के लिए कल्याणकारी होती, विकास में सार्थक होती, बाधक नहीं होती है। ऐसा बाबा साहब का ये चिंतन धर्म की वैशिष्ट विशेषता को प्रदर्शित करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म का बोलबाला प्रारंभ काल में से ही है। ऐसे धम्म सनातनों की जो विचारधारा है वो सदैव यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, उसके आसन पर धम्मचक्र प्रवर्तनाय सूक्त का लिखा होना, भारत की राज्य मुद्रा में धम्म का प्रतीक होना और यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज में हमारा धम्म का बोलबाला दिखाई देना, ये हमारी धम्म की विशालता का परिचायक है। किसी भी राष्ट्र में इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, मुद्रा और राष्ट्रपति के आसन के लिए ऐसे धम्म का, ऐसे वैशिष्ट का दिखाई नहीं देता है। साथियों, आज
आवश्यकता है कि भगवान बुद्ध का ये वैज्ञानिक धम्म पुनः पुष्पित और पल्लवित फलित होकर के हमारे शोषित सर्वहारा समाज में चेतना का संचार करे और भगवान बुद्ध का वह संदेश, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुष्पों की सुगंध वायु के वेग की ओर जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की ख्याति, उनका यश चारों दिशाओं में फैलता है। ऐसा जिसमें संदेश हो, जिसमें सभी के लिए समानता हो, सभी के प्रति जिसकी भावना हो, ऐसा धम्म जो हमें सदैव अपने वैशिष्ट के साथ में हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वैज्ञानिकों ने भी धम्म की उपादेयता को समझा है। वैज्ञानिक टॉलस्टॉय, आइंस्टीन, वर्नांशा, जहांगीर जैसे विद्वानों ने भी कहा है बुद्धिज्म एक दिन दुनिया में राज करेगा, क्योंकि इसमें ज्ञान और बुद्धि की स्पष्ट परिभाषा परिलक्षित होती है। आइंस्टीन स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना यदि हो सकती है तो उसके लिए बुद्धिज्म ही है, बुद्ध के ही वचन है। ऐसा ये विशाल समुद्र के समान धम्म निश्चय ही हम लोगों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। विवेकानंद स्वयं कहते हैं, मनुष्य जाति का इतिहास बताता है कि विश्व में जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मात्र एकमात्र बुद्ध हैं। आप जानते हैं बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक पद है, प्रतिष्ठा है, जिसको सिद्धार्थ राजकुमार ने पाया था। हम उपासकों के बाद में दीक्षा लेते हैं, श्रमण बनते हैं, फिर भिक्षु होते हैं, उपसंपदा के बाद में स्थिविर, महास्थिविर, फिर हम अरहत और बोधिसत्व के बाद में बुद्ध का इस पावन ज्ञान को पाते हैं। ऐसे बुद्ध इस पावन धरा पर अनेक हुए हैं और उनकी वाणी सदैव परम सत्य पर आधारित रही है, जिसमें किसी के प्रति वैमनस्य की भावना नहीं है, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं है। बुद्ध की वाणी बैर से बैर शांत करने वाली नहीं है, वो अवैर से बैर को शांत करती है। ऐसा स्पष्ट उद्घोष विश्व में किसी भी क्रांतिकारी महामानव ने नहीं किया है जैसा बुद्ध ने किया है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आपको मार्ग बताने वाला हूँ, मैं मुक्ति देने वाला नहीं हूँ। यदि आपने दुख को पैदा किया है तो निश्चित रूप से दुख को दूर करने के आप ही कारक हो। स्वयं जब तुम दुख को दूर करोगे तभी दुख दूर हो सकता है। इसलिए बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध का जो धम्मपद में जो उनके बुद्ध वचन हैं, वो निश्चय ही मानव मात्र के ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र की कल्याण की लिए है। साथियों, समय अधिक हो चुका है और काफ़ी देर से आप लोग बैठे भी हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। बुद्ध का प्रज्ञाशील समाधि, प्रतीत समुत्पाद, मध्यम मार्ग और उनकी पारमिताएं, उनका जो लोक मंगल की कामना का संदेश है, उनका धम्म है, सधम्म है। भगवान बुद्ध ने धर्म, धम्म, सधम्म का बहुत ही विशद विवेचन किया है। सधम्म की परिभाषा, सधम्म का उद्घोष सिर्फ बुद्ध ने ही किया है, जिसमें किसी के प्रति कोई भी वैर की भावना नहीं है। साथियों, प्रज्ञाशील समाधि, करुणा, मैत्री, मुदिता और विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित यह धम्म हम लोगों के लिए प्रकाश का पुंज है, हम लोगों के लिए आशा की किरण है। इसीलिए पूज्य बाबा साहब ने, जिन्हें हम बोधिसत्व भी कहते हैं, MA, PhD, DSc, DLitt, LLD, बारहटला जैसी दुर्लभ शैक्षिक उपाधियों को पाने के बाद हम लोगों को बौद्ध होने का संदेश दिया है। बाबा साहब परम सत्य के उद्घोषक थे, बोधिसत्व थे। उन्होंने जो भी कहा है वो परम सत्य ही है। इसलिए बाबा साहब के धम्म के दिशा निर्देश को हम सदैव माने। हम बुद्ध के अनुयायी हैं तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। यदि हम समाज में अपने को अम्बेडकर साहब का अनुयायी कहते हैं और बुद्धवादी नहीं हैं तो निश्चित रूप से एक दिखावा है, सामाजिक धोखा भी है। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम लोग संकल्प लें
उन बाबा साहब के विचारों को, जिन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया था, 22 प्रतिज्ञाएं भी हम लोगों को करवाई थी। साथियों, इन आडंबरों को परित्याग करो और बुद्ध की जो सम्यक वाणी है, जो बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसको अपना करके आप अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें और अपनी उपस्थिति से इस समाज को कुछ एहसास कराएं। बाबा साहब की पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू फैमिली को अग्रसर करें। बहुत न कहते हुए मैं इतनी ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि आइए आज के इस त्रिवेदी पावन पर्व पर हम भगवान बुद्ध के उस संदेश को, जिसमें लोक मंगल की ही कामना एकमात्र निहित है, जिसमें सभी के प्रति सद्भाव की कामना है, आइए हम उसे आत्मसात करें और बाबा साहब के बौद्ध में स्वप्न को साकार करें। एक बार आयोजक मंडल का, विशेष रूप से इस जनपद की भारतीय बौद्ध महासभा के सम्मानित पदाधिकारियों का, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का, आदरणीय महामंत्री महोदया जी का, धर्मनंदिनी बहन जी का, आर के प्रेमी जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जो एक प्रदेश में विशिष्ट स्थान रखता है आयोजन के कड़ी में, मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। आपके आमंत्रण को मैंने पाया। मैं बड़ा अभिभूत हूँ यहाँ के बाहर जो मेला लगा हुआ था उसे देख करके। यद्यपि मैं एक बार यहाँ पर इस आयोजन में प्रारंभ काल में ही आया था, जब बहन जी ने बनवाया था, आदरणीय जैन आदित्य जी के साथ में रहा था। उसके बाद में दूसरा मुझे अवसर मिला इस आयोजन में आने का। मैं बड़ा ही अपने को सुखद अनुभूति हो रही है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को 14 अप्रैल के बाद में पुनः इस रूप में यहाँ पर बनाया है, सुशोभित किया है। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रतिभागी उन बच्चों के लिए भी ये संदेश देना चाहूँगा कि बेटा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ऐसे बाबा साहब के मूल मंत्र को आत्मसात करो और समाज में कुछ आप हैं, इसका एहसास सभी को कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को एक बार पुनः हृदय से साधुवाद, अनन्य मंगल कामनाएं, आज के पावन पर्व की बहुत सारी बधाई के साथ में सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद हम अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी का करते हैं। इस भारतीय बौद्ध महासभा शाखा कानपुर की ओर से सभी आए हुए धम्मबंधुओं, उपासकाओं का पुनः स्वागत है कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग तन मन धन से दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खास तौर पर मैं अपने पूर्व पदाधिकारी जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, जो महासभा के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, मैं उनको भी साधुवाद, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। और हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय बीपी अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण हो गया है, उनके लिए भी हम 3 मिनट के लिए मौन रखेंगे। आप सभी जमनों से अनुरोध है कि सब खड़े हो जाएं और श्रद्धेय दूधनाथ जी जो जौनपुर के थे, उनका भी निर्माण हो चुका है, उनके लिए भी हम 3 मिनट का मौन रखेंगे। सभी संबंधियों से अनुरोध है कि खड़े हो जाएं और 3 मिनट का मौन धारण करें।
सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे वन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे वन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे भवन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः साधु इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी को नमो बुद्धाय। जय गुरु।